करीब 24 घंटे तक एक परिवार अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ था। वह इंतजार कर रहे थे कि अस्पताल के अंदर उनके किसी परिजन का शव था और उस शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। लेकिन आखिर 24 घंटे तक उसका पोस्टमार्टम क्यों चल रहा था? दोस्तों, 24 घंटे तक पोस्टमार्टम इसलिए चल रहा था क्योंकि जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसका जब डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे तो उसके शरीर में से बुलेट निकल रही थी। पहली बार जब पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टरों को शक था कि इसमें कुछ और बुलेट्स होंगी। फिर दूसरी बार किया गया, फिर उसके बाद लास्ट में भी डॉक्टरों ने ये प्लानिंग की कि भाई अगर अंतिम संस्कार में वो गोलियां निकलकर राख में मिल गई, लोगों ने देख ली तो बदनामी होगी हॉस्पिटल की, तो एक बार इसका पोस्टमार्टम और करते हैं। और फिर तीसरी बार पोस्टमार्टम किया जाता है उस व्यक्ति का तो और भी गोलियां उसके शरीर में से निकलती हैं। दोस्तों, वर्ल्ड का पहला रिकॉर्ड था ये, अभी अभी जो घटना हुई है, जिसमें एक ही शरीर के अंदर से 69 गोलियां बरामद की गई थी पोस्टमार्टम के द्वारा। 69 यानी कि 69 जो बुलेट थी वो उस शरीर से निकाली गई थी, एक ही शरीर के अंदर से। और वह जो मृत आदमी था उसने बुलेट प्रूफ भी पहनी हुई थी जैकेट, लेकिन फिर भी उसके शरीर में इतनी गोलियां जा चुकी थी और उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। आखिर क्या तो यह मैटर था, क्यों इस तरह से निर्दयता से उस व्यक्ति की हत्या की गई, पूरी कहानी यहां पर जानेंगे। अभी अभी का मामला है, बहुत ही सनसनीखेज यह मामला चला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है दोस्तों दक्षिण दिल्ली का आया नगर है, और आया नगर के अंदर लगभग 2020 के लॉकडाउन के अंदर यह घटना स्टार्ट होती है, यानी कि जो मामला है, इश्यू है, उस समय से चालू होता है। मामला क्या था? मामला ये था कि उस आया नगर के अंदर दीपक लोहिया नाम का एक शख्स रहा करता है और वह स्कूल वैन चलाया करता है, उससे अपना गुजर बसर कर रहा होता है, और साथ में डेयरी का काम भी वह लोग किया करते हैं। उसके माँ बाप और उसकी पत्नी वो डेयरी का काम कर लेते हैं, कई बार वह भी डेयरी का काम करवा दिया करता, और ऊपर की कमाई वैन से चलने लगती है, डेयरी का काम तो घर वाले कर ही लेते हैं। अब अच्छा काम इसका चल रहा था, 10-12 हज़ार रुपये वैन चलाकर मिल जाया करते, घर वाले डेयरी को चला लिया करते और अच्छे से समय इसका कट रहा होता है। मगर दोस्तों, आपको पता है 2020 में लॉकडाउन लगता है और लॉकडाउन में अच्छे लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए थे, तो यहाँ पर इनका भी बिजनेस ठप पड़ जाता है। थोड़ा सा डेयरी में भी कमी आती है क्योंकि हर एक इंसान के पास उस समय पैसा भी नहीं था, तो कुछ लोग दूध पीना कम कर देते हैं। हालांकि काम तो चल रहा था लेकिन उतना काम नहीं था, और ऊपर से दीपक लोहिया की जो नौकरी है बिल्कुल छूट जाती है, जो वैन चलाया करता था, क्योंकि स्कूल भी उस दौर में बंद हो गए थे। अब दीपक लोहिया के सामने बड़ी परेशानी, आखिर करे तो करे क्या। उसी गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम था अरुण लोहिया, और वह प्रॉपर्टी डीलर होता है। उससे जब यह दीपक बात करता है कि यार मेरा तो छोटा सा काम था, वो भी ठप पड़ गया इस लॉकडाउन में, लेकिन जो अरुण लोहिया होता है वह कहता है कि अब देखो लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, दोबारा से बिजनेस को स्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा कर मेरे साथ मिल जा प्रॉपर्टी डीलरी में। अब प्रॉपर्टी डीलरी का मतलब ये है दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके अंदर डीलरी करते हैं, कुछ पैसे कमाई हो जाते हैं। तो अब दीपक लोहिया अपने दोस्त जो गांव का ही लड़का था अरुण लोहिया के साथ प्रॉपर्टी डीलरी का बिजनेस करने लगता है, और इस बिजनेस से उनको काफ़ी कमाई होती है। और यह दीपक लोहिया सोचता है कि यार यह काम तो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तक मैंने नहीं किया, ये तो बहुत अच्छा चल निकला मेरा। अब उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है, और अब एक दिन की बात ऐसी होती है कि एक प्लॉट को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। शायद हो सकता है कोई कमीशन का विवाद हो, या हो सकता है कि भाई इस प्लॉट को मैं खरीदूंगा, मैं बेचूंगा, इस पर जो कमीशन मिलेगा वो मैं लूंगा। इस तरह का कुछ विवाद उनके बीच में चल जाता है, और उसके बाद इस विवाद को लेकर दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। फिर गांव के अंदर पंचायत जोड़ी जाती है और पंचायत में फैसला कर दिया जाता है। पर जो अरुण था वह संतुष्ट नहीं था पंचायत के फैसले से, और वह फिर दीपक को एक दिन घेर लेता है अकेले में, और उसकी इतनी अच्छी तरह से पिटाई लगा देता है, रॉड वगैरह जो भी उसके पास था, उस दीपक के हाथ
पांव तोड़ देता है और हाथ पांव जो टूटते हैं उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और उसके बाद दीपक एफआईआर दर्ज भी करता, पुलिस जैसे आती है तो अपने दोस्त अरुण लोहिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देता है। अब तो दोस्तों गांव के जो लोग होते हैं वह दीपक को, जो कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, उसको भड़काने लगते हैं। यार तेरा दोस्त तुझे मार पीट कर चला गया, तेरे हाथ पांव तोड़ दिए, तेरे अंदर कुछ नहीं है क्या? तू यहाँ पर पड़ा हुआ है पट्टियां बांधे और वो तुझे पीट कर चला गया, यार तेरे ऊपर थू है। ऐसा ही करते हैं दोस्तों आस पड़ोस के लोग। जब किसी की लड़ाई होती है तो एक दूसरे पक्ष को भड़काने का काम करते हैं, जिससे कि ये दोनों पक्ष आपस में लड़ाई करें और बीच में हम मजे लें। यही दुनिया का दस्तूर है दोस्तों। अब दीपक इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है और दीपक अब दुनिया के उकसाने से उकसने लगता है। और जैसे ही दीपक ठीक ठाक होता है तभी दोस्तों वह ऐसी प्लानिंग कर देता है। वह अपने एक दोस्त को मिलाता अपने साथ, जिसका नाम होता है योगेश, और उसको मिला करके अब अरुण लोहिया को ढूंढने लगता है। अरुण लोहिया जो कि एक दिन एसयूवी से अपने पिता के साथ, एसयूवी कार होती है उसमें बैठ करके, उसका पिता पीछे बैठा हुआ था और यह आगे बैठा हुआ था। अरुण लोहिया अब आ रहे थे कहीं से और पहले से ही ये रेकी कर चुके थे। एक तो यह दीपक लोहिया और इसका दोस्त जिसका नाम योगेश है। और बदला लेने के चक्कर में जिस जो ट्रैफिक लाइट थी वहाँ पर जैसे ये गाड़ी रुकती है तो ये जाम वगैरह लगा देते हैं आगे से। और जाम जैसे लगता है तो अरुण लोहिया की जो कार थी वहीं पर रुक जाती है और उसके बाद ये बाइक पर जाते हैं और जा करके 9 गोलियां उस अरुण लोहिया के सीने में उतार देते हैं। लेकिन उसका पिता बच जाता है। अब इसकी तो वहाँ पर तुरंत मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन पिता बच जाता है। पुलिस ने जाँच की तो पता लगा कि भाई दीपक और उसका दोस्त योगेश, उसने बदला लिया है, उसने बदला लेने के लिए किया था और जाम भी उन्होंने लगाया था। यह सारी चीजें पुलिस को पता लग जाती हैं। अब जो दीपक लोहिया होता है उसका जो पिता होता है जिसका नाम होता है रतन लोहिया, वह बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है क्योंकि गांव का मैटर था और गांव से और राम से पार नहीं बसाती है। गांव के अंदर दुश्मनी चलने का मतलब यह है कि अपनी जान हथेली पर है। और जो पिता होता है रतन लोहिया, वह अपने बड़े बेटे दीपक लोहिया को अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर देता है क्योंकि जिसने गोली मारी थी अपने दोस्त में। और उसके बाद अपने छोटे बेटे को यह पिता विदेश भेज देता है। इसको खतरा था कि भाई अब एक वार होगा गांव के अंदर, क्योंकि एक दूसरे के परिवारों में जब कोई मौतें हो जाती हैं और एक दूसरे की वजह से होती हैं तो फिर तो यहाँ पर युद्ध तगड़ा ही चलता है। तो जो पिता होता है रतन लोहिया, वह पुलिस थाने में भी जाता है और कहता है कि मेरी सिक्योरिटी के लिए मुझे एक बुलेट प्रूफ जैकेट दे दीजिए क्योंकि मुझे खतरा है अपने दुश्मनों से। मेरे बेटे ने दुश्मनों को कई एक लड़के को मार दिया है तो वो अब दोबारा बदला लेंगे। अब ये सारी बात बता करके पुलिस थाने में से एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन लेता है। लेकिन दोस्तों अब यह बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके अपने घर में, अपनी डेयरी में जाया करता, अपने भैंसों का काम किया करता, लेकिन डर इसके सर पर हमेशा बना रहा करता, डर के साए में जी रहा था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब यह अपनी डेयरी पर जाता है, शाम का समय था, भैंसों को चारा डालना या दूध निकालने के लिए। तभी जो दूसरा पक्ष होता है उनको पता था इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, तो वो वहां पर आते हैं डेयरी पर और इसके पास जाकर के सबसे पहले इसके सर में गोली मारते हैं क्योंकि उनको पता था बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। और उसके बाद जब नज़दीक से गोली मारते हैं तो इसके अंदर आपको सुनकर भी यकीन नहीं होगा 69 बुलेट्स इसके अंदर दागी जाती हैं, यानी कि एक कम 70 गोलियां इसको मारी जाती हैं दोस्तों। जब तक यह हिलना डुलना भी बंद नहीं कर देता तब तक वो लोग यहाँ से हिलते नहीं हैं। इसकी हत्या करने के बाद वह लोग फरार हो जाते हैं और उसके बाद इस पिता रतन लोहिया को उसके घर वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं। मृत्यु तो यह था ही, इसका पोस्टमार्टम होता है तो एक कम 70 गोली यानी कि 69 जो गोलियाँ थी, बुलेट्स थी, वो इसके शरीर में से निकलती हैं। 3 बार पोस्टमार्टम होता है इसका। अब ये केस यहीं पर है फिलहाल। अब इससे आगे जो होगा दोस्तों वो भी भयानक ही होगा क्योंकि 2 परिवारों की रंजिश है और दोनों तरफ से एक एक की मौत हो चुकी है। रंजिश में दोस्तों बहुत बुरा होता है, कई बार निर्दोषी मारे जाते हैं। अब ये जो पिता था इसका क्या कसूर था? इसका सिर्फ यही कसूर था कि इसका बेटा था दीपक लोहिया जिसने अपने दोस्त अरुण लोहिया की हत्या कर दी थी।
जबकि उसके पिता को तो नहीं मारा था उसने। लेकिन ऐसा ही होता है पारिवारिक रंजिश में, तो आपस में जब रहें, गांव के अंदर अड़ोस पड़ोस में रंजिश ना रखें, प्यार से रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और रंजिश के चक्कर में परिवार के परिवार तबाह होते हैं, खानदान के खानदान मिट जाया करते हैं। तो आज की ये जो कहानी है बड़ी ही एक विचार करने वाली कहानी है कि जीवन के अंदर रंजिश ना पालें, प्यार प्रेम सौहार्द से रहें, वरना कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, प्रमोद कुमार हैं कमेंट करते हैं, नमस्ते सुदेश जी, वेरी नाइस स्टोरी, गुड़गांव सेक्टर 61 हरियाणा से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अमित पटेल कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई कमेंट करते हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम जी, मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं कमेंट करते हैं और बहुत बड़ा कमेंट लिखा है इन्होंने, जो कि गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं, जय श्री राम। और 1 जनवरी को इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद हमारे साथ सरताज राज कमेंट करते हैं और के पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं, सराफत अली कमेंट करते हैं और आपका स्वागत है भाई साहब, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हो आप और उत्तर प्रदेश यूपी से देखते हैं हम वीडियो आपका। तो सराफत अली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल सिनम कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजबार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, राज रविदास कमेंट करते हैं और नरेश पाल सिंह कमेंट करते हैं। ताजी लेमन हमारी बहन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे वीडियोस को देखती हैं, कहती हैं कि नमस्ते भाई फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और योर वीडियो एंड स्टोरीज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लव देम, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहन हैप्पी न्यू ईयर और आपका नया साल बहुत अच्छा कटे और आपका जीवन सौहार्दपूर्ण रहे। और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, कृष्णा राम जानी कमेंट करते हैं, बुराई में फंसे रहते तो दूर बुरा होता है और बुराई से गुजर जाते वो बहुत अच्छा आदमी होता है जी, बिल्कुल। और उसके बाद उमाकांत त्रिपाठी कमेंट करते हैं, भाई कहानी तो आपकी बहुत अच्छी है पर आगे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है। और गणेश कुमार कमेंट करते हैं, बुराई में फंसे रहते हैं। और भोलेनाथ शुक्ला कमेंट करते हैं, दिनेश सिंह कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, पप्पू यादव कमेंट करते हैं, उमाकांत दोबारा से हैं, सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई लगातार बने रहते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में फिर से लूँगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हो तो ये जो घटनाओं की वीडियोज़ हैं ये और लोगों तक भी पहुँचती हैं और लोगों को भी इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।